अमरावती विधानसभा कृति समिति की तरफ से पत्रकार परिषद ली गई है, जिसका मुद्दा ये है कि आने वाली विधानसभा चुनाव में अमरावती विधानसभा मतदार संघ से मुस्लिम उम्मीदवार देना चाहिए। ऐसी मांग को लेकर हम लोग महाविकास आघाड़ी के सभी जो नेतागण हैं, आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब है, नानाजी पटोले है और शिवसेना के पदाधिकारी है, इनसे हम लोगों ने मुंबई और पुणे में जाके मुलाकात की और उनको अमरावती विधानसभा के बारे में तफसील से बताया कि यहाँ पे मुस्लिम उम्मीदवार क्यों देना चाहिए और किस तरीके से चुन के आ सकता है। क्योंकि पिछले अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें मुस्लिम समाज ने पूरे महाराष्ट्र में 48 सीटों पर महाविकास आघाड़ी के जो घटक पक्ष है सभी के जो उम्मीदवार थे उनको अच्छी तादाद में मतदान किया और उनको लोकसभा में भेजा। अब ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आने वाले ये विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समाज को भी अपना प्रतिनिधित्व दे, लेकिन उनकी ऐसी मनस्थिति हमको नज़र नहीं आ रही है। इसलिए हमको ये कदम उठाना पड़ रहा है कि अमरावती विधानसभा मतदार संघ से एक सक्षम मुस्लिम उम्मीदवार जो है हम लोग उतारने की तैयारी में हैं और वो चुन के भी आएगा और इसका जो विपरीत परिणाम है महाविकास आघाड़ी को पूरे 8 सीटों पे हो सकता है। अमरावती विधानसभा है, तिवसा मतदार संघ है, दरियापुर मतदार संघ है और मोर्शी में भी हम लोगों की तैयारी शुरू है। या फिर जहाँ से जो सक्षम उम्मीदवार है उसको हम लोग समर्थन दे सकते हैं या तो उसके लिए हम लोग एक पर्याय बन के खड़ा कर सकते हैं। आज हमने मुस्लिम समाज आमदार आपके बार सेकुलर पक्ष से उसके ताल्लुक़ से हमारी एक पत्रकार परिषद रखी और पत्रकार परिषद रखने का एक ही मकसद है कि हम जो सेकुलर पक्ष से हमारे अपने भाइयों ने जो टिकट मांगा है कांग्रेस से, राष्ट्रवादी से, हमारे को ये उम्मीद थी कि आज हमारे अमरावती शहर के अंदर हमारे मुस्लिम समाज के जो मतदान हैं उसकी तादाद काफ़ी है। इसलिए हम आज ये उम्मीद है कि हम चुनकर आ सकते हैं यहाँ से। तो हम ये चाहते कि मुस्लिम समाज के पार्टियाँ तो बहुत हैं, एमआईएम है, मुस्लिम लीग है, समाजवादी पार्टी है, नेशनल लीग है, दीगर संगठनें भी हैं, उससे भी चुनकर आ सकते हैं, उसकी भी टिकट ले सकते हैं। लेकिन सबका हमारा एक मंशा था, ख्याल था कि भाई 50% लोग नहीं, कुछ तो हमारे समाज के जो लोग हैं वो सेकुलर पक्ष को पसंद करते हैं और सेकुलर पक्ष के साथ में रहते हैं। तो हमने ये सोचे कि फिर क्यों ना सेकुलर पक्ष से जो अपने भाई है जो खड़े रहना चाहते हैं उनको टिकट की डिमांड करने लगाए। उन्होंने अपना फार्म भी भरा, जो उसकी फ़ीस थी वो भी भरे और उन्होंने डिमांड भी रखी। और मसला ये रहा कि भाई इन्होंने टिकट देना चाहिए, उसके लिए तुमने कल ये ना बोले समाज हमारा, कल ये समाज ना बोले कि तुमने मेहनत नहीं करे या टिकट लेने के वास्ते सिर्फ यहाँ पर फार्म भर दिए और कोई कोशिश नहीं करे। हमने यहाँ से कोशिश बम्बई तक करे, पूना तक के करे, नागपुर तक के करे, जितने भी मिनिस्टर थे उनके माजी मिनिस्टर थे उनसे भी बात करें, जो प्रमुख पार्टी के जो पार्टी नेता हैं शरद पवार जी उनसे भी हमने बात करें, पूना के अंदर बात करें, यहाँ महाराष्ट्र के जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं उनसे भी बात करें। लेकिन उनका एक शब्द मैंने अभी जो पत्रकार परिषद के अंदर बोला हूँ, नाना पटोले जी का शब्द ज़रा मुझे बड़ा गिरा का मतलब समझते हैं, तकलीफदा। वो लफ्ज़ एक ऐसा है जिसने हमारे को परेशान करके रखा, मेरे ज़मीर को निचोड़ के रख दिया। वो निचोड़ के रख दिया उसने। और उसने यही बोले, पटोले साहब से जब हम मुलाकात करें, हमारा एक डिपुटेशन जो उनको दिए तो उन्होंने जैसा देखे अमरावती का नाम लिए थोड़ा सा चिढ़ान आई। पार्टी नेता जो होता है, बड़ा जो होता है, जिम्मेदार होता, उसके माथे पर शिकन नहीं आना चाहिए, चाहे उसका दुश्मन क्यों ना आए। लेकिन उन्होंने जो एक शब्द का इस्तेमाल करे, अरे तुम यहाँ आए, अमरावती में तुम्हारे वोट गायब हो गए, जाओ ना तुम उसकी फिक्र करो ना। ये क्या तरीका है बात करने का? मैं भी जिम्मेदार हूँ किसी पक्ष का, मैं नेशनल लीग से, मैं नेशनल लेवल पर अपना पद रखता हूँ,
लेकिन मेरा अगर विरोधी भी आता तो मैं उससे इस तरीके से बात नहीं करता, मुझे वो गिरा गुजरा। इसलिए फिर भी हम कोशिश ये कर रहे हैं, क्या ठीक है टिकट अभी डिक्लेयर नहीं हुई, हो सकता इनके समझ में आए, नहीं तो हम अपनी तैयारी करेंगे। हम किसी को लाने और किसी को गिराने के चक्कर में नहीं है, हम खुद आने के इसमें है और हम आके आए, हमारा आमदार बन के रहेगा इंशाल्लाह इस बार। शहर में कुरीति समिति अब की बार मुस्लिम आमदार के माध्यम से पत्रकार परिषद ली जा रही है, जिसमें हमारे जो सीनियर लीडर है उन्होंने अपनी बात रखी और आज मुस्लिम परसेंटेज पश्चिम एरिया में ज़्यादा होने की वजह से हम टिकट की डिमांड करते हैं। मैंने खुद शरद चंद्र जी पवार साहब को निवेदन दिया, पार्लियामेंट बोर्ड के अंदर में 12 मिनट भाषण दिया, जिसमें देश के सभी राष्ट्रवादी के पदाधिकारी नेता थे। पवार साहब ने भी उस वक्त में यही कहा कि आपने जो लोकसभा में हमारी को मदद की उसके लिए आपको टिकट मिलना बिल्कुल तय है। और आज ये आघाड़ी की युति होने के कारण आज कश्मकश चल रही है। हम चाहते हैं कि आघाड़ी की सरकार ने अमरावती शहर ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र से कम मुस्लिम समाज को 30 सीटें देना चाहिए और मुस्लिम समाज का वर्चस्व जिस तरह लोकसभा में देखा गया उस तरह विधानसभा में भी वर्चस्व कायम रखने के लिए इस आघाड़ी सरकार से मेरी अपेक्षा है कि अब की बार मुस्लिम समाज को टिकट देके उनका प्रतिनिधित्व करने का उन्हें मौका दिया जाए। इतना ही कहता हूँ। किसी नेशनल पार्टी ने अगर किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया तो ये कुर्ती समिति अगला कदम क्या रहेगा, क्या रणनीति रहेगी? अगला कदम ये रहेगा कि भाई हमारे जितने उल्मा है और जितने उम्मीदवार खड़े हैं इनसे सबसे बिठाकर एक राय लेकर हम आगे का कदम जो भी अगला कदम होगा वो उठाएंगे। को मेरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज जो पत्रकार परिषद ली गई है अब की बार अपना आमदार मुस्लिम आमदार, इसका कारण यह है कि हमने 65 सालों से सभी पार्टियों को सत्ता में भागीदारी दी है। अब सभी पार्टियां हमको भागीदारी क्या देती, इस मुद्दे पर ये पत्रकार परिषद ली गई है। हमने अमरावती की जनता ने 4 बार धोखा खाया है। पहले हमने आमदार को चुन के दिया, वो बीजेपी में चले गया। दूसरी बार हमने खासदार चुन के गया, वो बीजेपी में चले गया। तीसरी बार हमने आमदार चुन के दिए, वो बीजेपी में चले गया। हमको बीजेपी से डराकर बीजेपी में जाने वाले आज हमको क्या डराएंगे? चौथी बार मर्तबा लोकसभा में भी सभी पार्टियों ने हमको धोखा दिया महाराष्ट्र में। तो हमारा इस वजह भी एक ये हो गया, विश्वास उठ गया है कि हम वोट दे तो किसको दे। तो इसलिए हमने अब की बार मुस्लिम आमदार, अपना आमदार, इस विषय को लेके हमने पत्रकार परिषद ली है। इतने ही कह के अपने